हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, नीड ऑफ वेक्टर क्या है, क्या इंडिकेट करता है, वो चीज़ें हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नीड ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की क्या ज़रूरत हमें पड़ी, वो चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि जो डायरेक्शंस होती है, 1 डायमेंशन मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है और 3 डायमेंशन मोशन होता है। 3 प्रकार के मोशन होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इन 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, 1D की अगर हम बात करते हैं, 1D मोशन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर क्या होगा, चाहे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने डायरेक्शंस के अंदर राइट साइड्स के अंदर मोशन करेगा, या फिर वो लेफ्ट डायरेक्शंस के अंदर मोशन करेगा, या अपनी पोजीशन से वर्टिकल अपवर्ड जाएगा या वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शंस के अंदर जाता है, जिसकी हमें आइडेंटिफिकेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सिंगल डायरेक्शंस होती है जिसके अंदर कि ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस होते हैं जिसके अंदर 1 डायमेंशन मोशन करते हैं। बट इन 2 डायमेंशन मोशन के अंदर, जिसकी हम बात करते हैं 2D की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब होगा ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन प्लेन, और 3D का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन स्पेस। प्लेन का मतलब होता है, 2D मोशन का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास 2 डायरेक्शंस हो जाती है, मतलब 2 एक्सिस हम जिसकी बात करते हैं। 1 इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड 1 इज वाई एक्सिस। देयर आर 2 डायरेक्शंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन प्लेन। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये नॉर्थ हमारे पास है, ठीक है, ये नॉर्थ अगर हम बोलते हैं, इसको अगर हम वेस्ट अगर बोलते हैं, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का अंदर होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो डायरेक्शंस, पॉसिबल डायरेक्शंस है, वो बहुत सारी डायरेक्शंस होगी। तो ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है हमारे पास? वेक्टर क्या होगा? वेक्टर, ठीक है। तो दिस आर दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्या इंडिकेट करता है? वेक्टर इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उस डायरेक्शंस की फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? हमारे पास वेक्टर होगी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजिशन फाइंड आउट करनी, पोजिशन होगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो इन दैट सभी फिजिकल, इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है, उनके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वेक्टर का यूज़ करेंगे। ये वेक्टर्स हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। तो 1 डायमेंशन के अंदर वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन जो मोशन होता है उसके अंदर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? वेक्टर्स की होगी। तो नीड ऑफ वेक्टर क्या होगा? नीड ऑफ वेक्टर है टू फाइंड the direction of a object in 2D and 3D motion। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, वो डायरेक्शन हमारे पास 2D के अंदर या 3D के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वेक्टर का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास डायरेक्शंस इंडिकेट करेगा, पोजीशन इंडिकेट करता है। तो ये पार्ट हमारे पास आएगा इसके अंदर, नीड ऑफ वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिनकी हम बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी क्या कहलाते हैं हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी।
These physical quantity are of two types. One is scalar and second one is vector. ठीक है, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी के अंदर आता है। स्केलर का मतलब होता है हमारे पास हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, स्केलर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो एरिया हमारे पास है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, मास, टाइम, स्पीड, ठीक है, वर्क डन, तो ये और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों? जिसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, डायरेक्शंस होती है, सॉरी मैग्नीट्यूड होते हैं। वेक्टर्स का मतलब होते हैं हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोजीशन, या मैं यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, ये 9th क्लास में आप लोग भी पढ़ते हो कि मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल इससे रिलेटेड होते हैं। तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर्स कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के साथ क्या क्या होंगे हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। और कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से टाइप के मोशन के अंदर हम यूज करते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन के अंदर हम वेक्टर का यूज करते हैं तो फाइंड द डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास आता है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसके हमारे पास अब आती है इसके हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की, हम वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्शंस बताने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है वेक्टर पार्ट के लिए, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस इंडिकेट की हैं। ऊपर वाला एंड, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये पार्ट इंडिकेट करता है हमारे पास डायरेक्शंस के लिए। हमारे पास होते हैं किस डायरेक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं। अदरवाइज हम जब भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। ठीक है, आप लोग इसको देख पाओगे इजीली, इस प्रकार से एरो होती है, ये एरो। ठीक है, तो एरो का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल, और ये क्या होगा हमारे पास, हेड। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी, किसी सिंबल के ऊपर अगर इस प्रकार से एरो का हमें सिंबल मिलता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो क्वांटिटी क्या हमारे पास है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हेड और टेल के इसके विद रिस्पेक्ट टू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शंस के अंदर। देखो डायरेक्शंस यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, एरो से। अगर ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ऊपर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पे बोलेंगे टेल, और ये क्या होगा हमारे पास, हेड। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास वेक्टर्स के अंदर। किस प्रकार से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल हमारे पास है, ठीक है, ए सिंबल है, इसके ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एरो ऑन ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, किसी सिंबल के ऊपर अगर हमारे पास एरो है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैग्नीट्यूड को इंडिकेशन करता है कि हमारे पास किस प्रकार से हम इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, सिंपल सा पार्ट इसके अंदर है। तो इस प्रकार से ओके। अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर वेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शंस के अंदर रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन इस डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड तो इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ओनली, और ए ऑब्जेक्ट आर मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन तो दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। फॉर वेक्टर किस प्रकार से लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को। तो डायरेक्शन है तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड जो ये क्वांटिटी होगी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास पार्ट आएगा वेक्टर्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होंगे हमारे पास, जिसके हम यहाँ पे बात करते हैं। वेक्टर्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शंस के खेल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होगा, हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को इंडिकेट करना, किसी विद रिस्पेक्ट टू किसी स्पेसिफाइड लोकेशन जो होती है, स्पेसिफाइड जो पॉइंट होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक डायरेक्शंस के साथ होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ देखना किस प्रकार से कि हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन पिक्चर बनाई, एक वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं पोजीशन के पार्ट के अंदर कि जो वेक्टर्स हमारे पास होगा गिव द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओरिजिन। इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हम ऑब्जेक्ट की क्या बता रहे हैं, पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो जो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो क्या होगा इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शंस होगी हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए वेक्टर। तो ये जो पोजीशन होगी हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इंडिकेट करेगा x1 को, इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये इंडिकेट करेगा y1 को। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, x1 और y1, और ये जो पोजीशन होगी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r1 वेक्टर से, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं जब टाइम कितना है, t = 0। आफ्टर ए टाइम t टाइम के बाद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट b, ठीक है। t टाइम के बाद t1 = 0, t2 = t के इक्वल। तो अगेन फिर अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये पॉइंट होगा हमारे पास x2, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, y2। तो b के पॉइंट कौन से होंगे, x2 एंड y2। तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, r2। तो जब भी किसी पार्टिकल की हमें लोकेशन को इंडिकेट करना है तो दैट लोकेशन इज इंडिकेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन इसकी विद रिस्पेक्ट टू बताते हैं। सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर मुझे मार्केट में कहीं पे जाना है, ठीक है, और मार्केट के अंदर मुझे कोई शॉप के बारे में पता करना है तो सबसे पहले मैं वहाँ पे एक फेमस सी जगह के बारे में अगर कोई हमें बता देता है कि आपकी लोकेशन उसके अंदर मतलब उसके नियर बाई होगी, तो वो पर्टिकुलर जो पॉइंट जहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है तो वो इंडिकेशन पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम उस अपने लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास पोजीशंस को हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब इसी के अंदर ही हमें क्या बताना होगा, इसी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर। पहले वो पार्टिकल कहाँ पे था, फिर पार्टिकल कहाँ पे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो पार्टिकल का देखो ओ से ए, फिर किस तरफ मूवमेंट किया, ए से बी की तरफ। तो जो ए बी जो रिप्रेजेंट करता है, ए बी जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, दैट वेक्टर रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिकेट करता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक चेंज हो रही है और कितने टाइम के अंदर चेंज हो रही है। तो ए से बी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हुआ, कितने टाइम में, यहाँ पे टाइम कितना था 0, यहाँ पे टाइम कितना हुआ t टाइम। तो t टाइम के अंदर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, a से लेकर b पॉइंट तक पोजीशन चेंज होगी, जो इसको इंडिकेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, क्या फाइंड आउट करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको इंडिकेट करेगा, ये पोजीशन को इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे पास इजी फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर्स को अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। आगे चल के भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट उसको हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है एक के दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेक्टर। वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वेक्टर का। और वेक्टर्स जो हमारे पास होंगे वो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करने। 1 डायमेंशन में वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस के अंदर हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शंस होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, वेक्टर का यूज करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास फिर कितने आए, 2 टाइप के वेक्टर आए, एक हमने क्या बोला पोजीशन और दूसरा हमने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन जो पार्टिकल की लोकेशन इंडिकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ओरिजिन। इसी के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी पोजीशन और डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी पार्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, जो आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट के अंदर ही, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास आज का जो पार्ट था वो था वेक्टर से रिलेटेड, कि वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या क्या बताते हैं हमें, वेक्टर मैग्नीट्यूड इंडिकेट करते हैं, मैग्नीट्यूड के प्लस क्या होगी, प्लस डायरेक्शंस होती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर हम एरो रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो किसको इंडिकेट करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेशन करता है, ठीक है। तो ये वेक्टर से रिलेटेड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।